व्यक्ति है। व्यक्ति घायल अवस्था में सड़क पे पड़ा है। तत्काल ही पुलिस ने इस पे कार्रवाई करते हुए डायल 100 की हमारी टीम ने उनको मेडिकल सुविधा मुहैया कराई और आहत व्यक्ति के बारे में पता करने पर पता चला कि ये संजय पटेल हैं, जो ग्राम गुरुवारा, थाना चेहरा, जिला सतना के रहने वाले हैं और वाहन चलाते हैं। गंभीर हालत होने के कारण इनको जबलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया और अभी इनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। घटना के आधार पर थाना कुटला में आईपीसी की धारा 307-34 के तहत अपराध को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हमारे थाना प्रभारी अभिषेक चौबे द्वारा लगातार अलग अलग टीमों को गठित करके इसमें लगातार प्रयास किया गया और हमारे माइकू साहब, हमारे सीएसपी साहब, उन्होंने लगातार इसकी मॉनिटरिंग की है। बारीकी से जब इस घटना के बारे में विवेचना की गई तो यह पता चला कि संजय पटेल जिस मराजो गाड़ी में था उसमें एक बैग पड़ा हुआ था, उसमें 2 संदेहियों के पहचान पत्र और कुछ अन्य दस्तावेज बरामद हुए और हमने ये स्पष्ट किया कि निर्भय लखेरा और बाल अपचारी, इसका नाम हम जाहिर नहीं कर सकते, ये दोनों ही जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको हमने संदेही के रूप में हमारे सामने ये लाए और उसके पश्चात हमारी टीम उत्तर प्रदेश गई। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिला अंतर्गत थाना करवी के चौकी सीतापुर में इन लड़कों को हमने बुलाया और वहाँ से कस्टडी में लेकर के इनको पूछताछ करने हेतु थाना कुटला लेके आए और जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ही संदेहियों ने इस बात को कबूला है, एक्सेप्ट किया है कि ये घटना इनके द्वारा ही कारित की गई। द्वारा बताया गया कि वो दोनों ही आरोपी दिल्ली जा रहे थे और ट्रेन छूट जाने के कारण हम अपने दोस्त से मिलने के लिए अजयगढ़ जा गए और मराजो चालक पटेल से रेलवे स्टेशन कटनी पर उन्होंने लिफ्ट ली और लिफ्ट लेने के पश्चात ये लोग जब गाड़ी से निकले तो किराए को लेकर के, पैसे को लेकर के ड्राइवर से इनका झगड़ा हो गया और इसी बात पे उसके पास जो चाकू थी उस चाकू से इन्होंने वार किया ड्राइवर पे और उसको घायल करके वहां से फरार हो गए। आरोपी निर्भय द्वारा यह बताया गया कि जो प्रयुक्त चाकू है उसको घटनास्थल पे ही सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया था। पुलिस ने पुनः उस घटनास्थल पर जाकर के छानबीन की, सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया तो घटनास्थल के पास से ही और चाकू बरामद हो गई। ज्ञातव्य हो कि दिनांक 25/9/2023 को डायल 100 में तैनात सब एएसआई जगदीश तिवारी और आरक्षक कमलकांत यादव को सूचना मिलते ही इन लोगों ने घायल व्यक्ति को तत्काल मेडिकल सुविधा मुहैया कराई, ब्लीडिंग को रोका। अस्पताल में डॉक्टर का यह स्पष्ट मत था कि अगर इनको पुलिस ने सही समय पे अस्पताल में भर्ती न कराया होता तो इनकी मृत्यु होनी तय थी। तो निश्चित रूप से हमारे दोनों अधिकारी, हमारे कर्मचारी जो डायल 100 की टीम में थे उस वक्त मौजूद, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्रवाई इन्होंने संपन्न किया है और अपने बुद्धिमत्ता का और पेशेवर दक्षता का उत्कृष्ट नमूना पेश किया है। घटना के बाद मौके पर उपस्थित जो राहगीर थे, जो अन्य होटल के कर्मचारी वगैरह थे, उनके द्वारा यह बताया गया कि आरोपी किस तरह भगे हैं। तो हमारे थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम ने रात में भी उन्हें काफ़ी खेत वगैरह में उनके पीछे दौड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता थी लेकिन अंधेरे का लाभ उठा करके तत्क्षण को भाग गए थे। मैं अंत में यह बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में जो विवेचना हुई है, इस पूरे क्रम में हमारे माइकू साहब, केडिया साहब, हमारे सीएसपी ख्याति और थाना प्रभारी कुटला अभिषेक चौबे, उप निरीक्षक विनोद सिंह, एएसआई जगदीश तिवारी, प्रधान आरक्षक रामेश्वर सिंह, आरक्षक सत्येंद्र, कमलकांत यादव, अभय यादव, जयंत, शिशिर पांडे, मनोज द्विवेदी और साइबर सेल के प्रधान आरक्षक प्रशांत विश्वकर्मा और सत्येंद्र सिंह की विशेष भूमिका रही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिनांक 25 सितंबर को पन्ना रोड स्थित पहलवान ढाबे के पास एक व्यक्ति आहत अवस्था में, घायल अवस्था में मिला था। इसकी पहचान सतना निवासी संजय पटेल के रूप में हुई और आगे जब इस घटना की छानबीन की गई तो पता चला कि वो मराजो कार का ड्राइवर है और उस कार में ही 2 लोग सफ़र कर रहे थे
और किराए को लेकर के उसके बीच विवाद हुआ और उसके पश्चात उन दोनों लोगों ने उसके ऊपर चाकू से हमला करके उनको घायल करके छोड़ा और भाग गए। डायल 100 को सूचना मिलने के पश्चात डायल 100 ने घायल व्यक्ति को तत्काल ही अस्पताल में भर्ती कराया और उनकी जीवन की रक्षा की। हमारी कुटला पुलिस की टीम ने तत्काल ही कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों का पीछा किया, किंतु अंधेरे का फ़ायदा उठा करके वो दोनों मौके से भागने में सफल हुए। आगे विवेचना के क्रम में ये चीज़ें स्पष्ट हुई कि ये दो आरोपी जो दो संदेही हैं वो जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हमने यहाँ से विशेष टीम बना करके जिला चित्रकूट हमने भेजा और उन दोनों ही संदेहियों को कस्टडी में लेकर के उनको पूछताछ करने हेतु थाना कुटला में बुलाया, जहाँ पे उनसे सघन पूछताछ करी गई और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये घटना उनके द्वारा ही कारित की गई थी। घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि वो दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन छूट गई थी और इसी अनुक्रम में वो इस ड्राइवर पटेल से मिला और उनसे लिफ्ट ली, लेकिन आगे चल के जब वो रास्ते पे उनका किराए को लेकर के विवाद हुआ और उसके पश्चात उन्होंने चाकू से वार करके पटेल को घायल कर दिया। ये घटना इस प्रकार से है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे विवेचना के क्रम में हमारे डायल 100 में उपस्थित एएसआई तिवारी और आरक्षक कमलकांत, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनके द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण कार्य से और पेशेवर दक्षता का जो इन्होंने परिचय दिया है, उससे इस घायल ड्राइवर की जीवन की रक्षा हो पाई है। इस पूरे प्रक्रिया में हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारे सीएसपी, हमारे टीआई और उनकी पूरी टीम, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने कार्य किया है और इनको हमारे द्वारा निश्चित इनाम दिया जाएगा।